जेडीसी फाउंडेशन से मुतालिक बहुत सारे दोस्त मुझे चीज़ें भेज रहे हैं और कहते हैं कि आप अल-खिदमत का, सैलानी का, तहरीक लब्बैक का, बनूरिया वेलफेयर का, अल-हरमैन एजुकेशनल फाउंडेशन का, सिका फाउंडेशन का, दावा वालों का, दीगर इदारों का नाम लेते हैं। आप जेडीसी फाउंडेशन का क्यों नहीं बताते कौम को या मिल्लत को कि वो कितने काम कर रही है। तो मेरे भाइयों, अर्ज़ ये है कि के इलेक्ट्रेट के ख़िलाफ़ ज़फ़र अब्बास साहब ने काम किया, हम उनके साथ थे, शाना बशाना थे, हमने आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ बने। लेकिन जहां हमें नज़र आ रहा है बहुत सारी चीज़ें हम अंदर तक घुसे हैं, उसमें जब हमने देखा है तो हमें ये पता ये चला कि वो शहनशाह नकवी साहब की एक NGO है। अच्छा, शहनशाह नकवी साहब की ना हो, किसी यहूदी की हो, काले काफिर की हो, हमें उससे भी नहीं है सरोकार। ठीक है, रेड क्रॉस वाले दूसरे तीसरे करते हैं, लेकिन उसके अगराज व मकासद जब पता चले। आज तक आपने देखा कि किसी अहले तशय्यो के उसने इमदाद देते हुए वीडियो बनाई हो कि भाई हम सऊदाबाद मलीर इसमें ये शिया घराने ये हम बारगाहें उनको दे रहे हैं, लेकिन सुन्नियों की मसाजिद में, सुन्नियों के मदारिस में, सुन्नियों के अहल हदीसों के किसी इमाम को या किसी बंदे को वो देते हैं, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके 2-2.5 बोरी आटे की दे के उस पर इतना एहसान जतलाते हैं और 70% डोनर्स जो डोनेशन उनको अहले सुन्नत ही के बिजनेसमैन और कारोबारी लोगों से मिलती है और अहले सुन्नत ही उनके साथ ताउन करते हैं। लेकिन उसके बाद वो इस्तेमाल कहाँ होता है? रियासत मदीना जिस तरफ चल पड़ी, आप लोगों को बहुत जल्द समझ आ जाएगा। तैयबा खानम बुखारी की भी मुलाकात हुई है और जनाब ज़फ़र अब्बास साहब अब हमारे पूरे पाकिस्तान की ईदी भी गई, छिपा भी गई, सबकी खिदमत वो बढ़ गई। अब जो है रियासत मदीना जिस तरफ चल पड़ी है, ताफ्तान वालों का सारा केस ला के तबलीगियों पर डाला, तबलीगी जमात की जिस तरह से कैरेक्टर एसेसिनेशन की गई, पूरे चैनल्स को 80 चैनल्स हैं वहाँ जो है जनाब कोई कोरोना नहीं आया। इधर मैं बहरिया टाउन इस्लामाबाद में बैठा हूँ, यहाँ शीशा कैफ़े भी चल रहा है, यहाँ क्लब भी चल रहा है, यहाँ मसाज पॉलर भी चल रहा है, जिसमें मेरे ख्याल से दिन में कोई कम से कम 50 से 100 के करीब ग्राहक आते हैं। मसाज सेंटर या सिविक सेंटर में जाके देख ले, सबको पता है। ठीक है, हर चीज़ चल रही है, उससे कोरोना नहीं फैलता। कोरोना फैलता है तो मस्जिद में लोगों के जमा होने से, जेडीसी के पास जो रश लगता है, ट्रक खुलता है, उससे कोरोना नहीं फैलता। सुपर मार्केट्स में जो लाइन लगती है उससे कोरोना नहीं फैलता। इस तरीके से हुकूमती वज़रा और ये जो मोबाइलों में पुलिस वाले घूमते हैं उससे कोरोना नहीं फैलता। इतनी फौज की अकेडमी और इतने इदारे साथ उससे कोरोना नहीं फैलता। लेकिन मस्जिद में अगर 10-20 बंदे इकट्ठे हो गए तो कोरोना फैल जाएगा। टारगेट करके अहले सुन्नत को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, अहले सुन्नत के उलमा को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, मैसेजेस भेज के और लोगों का अंजाम बता के उसका देखो। और पुलिस वालों से भी मैं कहता हूं कि आप हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे बेटे हैं। फौजियों से भी कहता हूं, मुझे 2 दिन कबल 3 दिन कबल उगी थाने की आई के मुर्गा बना के लोगों को चला रहे हैं। मैं उन बेगैरत पुलिस वालों से कहता हूं, उसे चौकंदर से कहता हूं कि अगर तेरे बाप, तेरे चाचा, तेरे मामे को इस तरह मुर्गा बना के वीडियो बनाई जाए और जो बाजार तेरे लिए सब्जी लेने गया हो, तेरा क्या रिएक्शन होगा? मुझे बताएं, वो किसी के बाप थे, किसी का चाचा था, किसी का मामा था। मैं उगी के जितने सेनेटर्स हैं, आजम स्वाति साहब, लाइक खान साहब, साले मोहम्मद साहब, जनाब नवाबजादा सलाउद्दीन साहब, और अगर इख्तिदार में नहीं है तो वजीउज़्ज़मान खान साहब, ये वही लोग हैं, शहरियार साहब, कि जिनके पास आप जाते हैं, पतरिया, मामा, चाचा, माए, मासिए, ये वही बड़े बूढ़े हैं। उनको मुर्गा बना के एक बार से आए ऐसे क्यों ने घुमाए? आप लोगों की गैरत अगर गवारा करती है, उसको गिरबान से पकड़ के फेंके। कौन सा दुनिया का कानून कहता है कि सफेद रीश बुजुर्ग जो सब्जी लेने आए, उगी में कोई तफरीही पार्क नहीं था जहां वो अयाशी करने आए थे, सब्जी लेने और दवाइयां लेने आए हैं, उनको पकड़ के और फौजी उनको लाते मार मार के लेके जा रहे हैं। और तुम्हारे बापों को कोई लात मार के लेके जाए, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मैं नहीं बनाता वीडियोस, नहीं आता बार बार। इमरान खान के घर के सामने बंदे ने खुद को आग लगा दी कि मुझे PTI के एक बंदे की वजह से जो ये दिन देखना पड़ा, वो मर गया। हुकूमत के कान पे जू नहीं रेंगी। इमरान खान लाहौर अयाशी करने उस दिन चला गया, इमरान खान बुजदार के पास चला गया, और मुराद अली शाह ने भी जो हरकतें कर रहे हैं सारी सामने आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा। सिंध हुकूमत क्या कर रही है, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, KPK में किस तरह से आइसोलेट किया जा रहा है। सादत खान उम्रे से आया था, कोई कोरोना नहीं था उसको, खुद वो डॉक्टर था, पकड़ के जेर का टीका लगाया और कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। पता चल जाएगा सारी दुनिया को ये
कोरोना भी मुकने वाला है। क्यों? जो कंस्ट्रक्शन में एमएनएसटीज ने दे दी और बता दिया कि कंस्ट्रक्शन में जो भी पैसा लगाएगा मुझसे 1 साल तक नहीं पूछेंगे, काला धन सफेद। क्यों? जहांगीर तरीन साहब का इरादा है, जुल्फी बुखारी का इरादा है, अब जो है उसका वो जो यूके में बैठा हुआ अनिल मुसर्रत, उसका इरादा है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और अब जनाब कंस्ट्रक्शन में 1 रुपए का नहीं पूछा जाएगा। कैसे आ रहा है? ये वही है जो कहता था काला धन सफेद। काला धन अब सफेद होगा। जो जो करना था, जिन जर्नेलों के पैसे लगे, जिस किसी के भी हराम खोर के पैसे लगे पाकिस्तान के अवाम को लूट के, जो कोरोना के नाम पे एनडीएमए में हुआ है, ये क्यों? एक बावर्दी जो बैठ के यूं इतनी बड़ी कुर्सी पे यूं हिल हिल के और जनाब कासिम सूरी को सामने बिठा के बातें करता है, एनडीएमए का चेयरमैन क्यों बना है एक जर्नल? क्या ब्रिटिश सिविलियंस में कोई अहल नहीं था कि एनडीएमए संभालता? मुसीबत यह है कि इस पाकिस्तान को 70-80 साल से खाया गया है। कर्नल रफ़ी ने कहा ना, जब उससे पूछा कि ये भुट्टो साहब को फांसी हुई तो आपके, उसने कहा कौन सा कानून भाई, 7 घंटे पहले मैंने ये इशारा करके बता दिया, कानून तो था ही नहीं, मार्शल लॉ था। और मैं आज इमरान खान को भी कहता हूं कि ये भुट्टो साहब भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, और फिर इन लोगों ने उसके साथ क्या किया? 7 घंटे पहले बता के लटका दिया, और उसकी हालत ऐसी थी कि वो चल के भी नहीं जा सकता था। भुट्टो साहब उसको स्ट्रेचर पे लेके गए। ये किसी के सगे नहीं है, कर ले। बहुत जल्द इमरान खान भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगा। क्यों होगा? अपनी मजबूरी से होगा। उसका दिन पूरे हो गए हैं, और बहुत जल्द आपको नजर आएगा। अब ना मेरा नून लीग पे एतमाद है, ना और किसी जमात पे, सब खाओ पीओ डिकार मारे हैं। लेकिन मैं अपनी पाकिस्तान की आवाम से कहता हूं, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते उठ जाओ, निकलो इनके पीछे टुइयां मटकाने से। अपने अपने बच्चों का सोचो। ये किसी के नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है, ये सब खून आशाम भेड़िए एक हैं। इनके साथ मुल्ला मिल जाए, इनके साथ सूफी मिल जाए, इनके साथ ब्यूरोक्रेट सियासतदान मिल जाए, ये फौजी जर्नल, ये सब एक हैं, और मेरा आपका खून चूसने के लिए है। जिस तरह ये हमारा खून चूसते हैं, आप भी इनको इग्नोर मारो, फक ऑफ करो, और आप अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ो। आपको पता चल जाएगा कि इस कोरोना के नाम पे कितनी इमदाद आई, किसने क्या खाया, क्या पता चला है, ये क्या 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 किया है, सब पता चलेगा। बस सिर्फ आपसे इतनी दरख्वास्त है कि आंखें खोल के फिरें। और ये जो कहते हैं मसाजिद से ही कोरोना फैलता है, इसमें भी थोड़ा सा खुदा अपनी इन हुकूमतों से और अपने एमएनएज एमपीए से पूछे, ओ करियो, तुम्हारी इमदाद बांटने और तुम्हारे इन बल्दियाती इलेक्शनों में कोरोना नहीं फैलता, और हमारी मसाजिद में से कोरोना फैलता है। और रियासत मदीना के नाम पे जो खुमैनी इनकलाब पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है, ये जो पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है, बहुत जल्द आप सबको पता चलेगा। थैंक यू।